अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कौन साहब बोल रहे हैं? बिल्कुल आपका एक नया साहब बोल रहा हूँ। कौन? हम तौकीर आलम। कहाँ से बोल रहे हैं? हम झारखंड से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फरमाए। पहले बात हुई थी अपनी? नहीं, पहले जिंदगी में बात नहीं हुई आपका। मैंने बात जो सुना यूट्यूब पर, हाँ हाँ। मैं लगातार कम से कम 15 दिन से डेली आप ही का बात सुन रहा हूँ, अच्छा। और किसी का बात मुझको पसंद ही नहीं आ रहा है। ओहो, सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि ऐसा हस्ती और अगर एक दो पैदा हो जाए हाँ। तो इंशाल्लाह मुसलमान के अंदर जो है कामयाबी आ जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ऐसे बंदे पैदा फरमाए। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे लोगों के साथ बात किया और बहुत अच्छे अंदाज में, मुझे बहुत पसंद आया। न हाँ। देवबंदी, न बरेली, न सुन्नी, न किसी को किसी फिरके से मतलब नहीं। क्या आपने मतलब? हक, हाँ बिल्कुल हक बात आपने किया। देवबंद बरेली नाम रख के मुसलमानों में तफर्रुका डाल रखा है। जी। अब आदमी समझता है कि देवबंदी है तो फिर दूसरे के नाम, ये क्या मतलब होता है? जहन वहीं से मुंतशिर हो जाता है उसका। अब मान के चलिए कोई सहारनपुर देवबंद से पढ़ के आया है, उसको कहेगा तो भाई सहारनपुर देवबंद कोई मसलक थोड़ी है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, न बरेली कोई मसलक है, कोई मसलक है। अब ये अपना मनगढ़ंत, अपना मनमानी, अपना जिंदगी बसर करने वाले आदमी एक जो बार मर्जी आए। वो कौन थे बड़े महाराज है ना हिंदू भाइयों में, हाँ हाँ, जनाब हजरत शंकराचार्य साहब, जी 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 जी। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म है, उन्होंने कहा था। हाँ बिल्कुल, एकदम बिल्कुल हक बात है। हिंदू नाम का धर्म ही नहीं, सनातन धर्म है। सनातन धर्म है। तो मैंने अजमेर शरीफ में सुना था, तो मैंने सोचा हिंदू भाइयों से कहूंगा कि शंकराचार्य साहब ने जो बताया था वो गलत बताया था, इसलिए कि हमारे मुसलमानों में भी ऐसा हो रहा है कि इस्लाम की पहचान देवबंदी बरेलवी के नाम से कर दी है। तो अगर हिंदू वो सनातन धर्म को हिंदू धर्म कह रहे हैं हिंदू भाई, तो क्या गलत कर रहा है? शंकराचार्य की बात को मैं नहीं मानता हूँ, इसलिए कि हमारे यहाँ भी ये सब हो रहा है। देवबंदी बरेलवी अहले हदीस मौदूदी कि हमारे यहाँ इस्लाम का नाम की पहचान, मुसलमानों की पहचान अब इनसे कराई जा रही है, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस मौदूदी से। जी जी जी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम बिल्कुल हो रहा है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे कोई नुकसान ही हो रहा है। जो आने वाला मुसलमान है फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में और जो हॉलैंड में मुसलमान हो रहे हैं, जापान में, वो तो इन बातों को देख के और इस्लाम से फिर जाएंगे, हैं? जी 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 कितना आप देख रहे हो कि लोग ईमान ला रहे हैं, जी। कितनी तादाद में लोग ईमान ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? बहुत तादाद में ला रहे हैं। अब जो ईमान ला रहे हैं वो जब इंडिया आके बातें सुनेंगे तो वापस ना हो जाएंगे जी। जो उनके दिल पे धक्का तो लगेगा। जी जी हजरत जी। आपके झारखंड में तो सब फार्मूले नहीं है वहाँ पर? झारखंड में हमारे अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर वो लोग भी हैं, हैं? वो लोग भी हैं, सारे लोग हैं। अच्छा, सब मिलके यानी इतनी शिद्दत तो नहीं है वहाँ? न शिद्दत तो है जी। असली में मौलवियों का पेट ही उससे बढ़ता है। जब तक ये नफरत पैदा नहीं करेंगे मुसलमानों में, जब तक इनका पेट नहीं बढ़ता बरेलवी मौलवियों का, है जी। एक तकरीर का 50,000 रुपये लेते हैं, कोई 40,000 रुपये लेता है, कोई 30,000 रुपये लेता है। आप कौन से जिले के हैं? हम गिरिडीह जिले के हैं। गिरिडीह जिला तो उधर पड़ता है, हाँ मशहूर है गिरिडीह जिला। जी जी, हजारीबाग से आगे है गिरिडीह, हजारीबाग से कट के बना है। हजारीबाग में तो देवबंद वाले ज्यादा है, हजारीबाग में देवबंद वाले ज्यादा है काफी। हाँ जी। हजारीबाग में जी 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 जी। हजारीबाग से बगल गिरिडीह, धनबाद गिरिडीह। धनबाद मशहूर जगह है धनबाद। हाँ जी। मैं बताओगे आज दुनिया में देवबंदी बरेलवी अहले हदीस मौजूदियों ने न तो मुसलमानों में डॉक्टर पैदा होने दिए, न इंजीनियर पैदा होने दिए, न कलेक्टर पैदा होने दिए, न डीएम पैदा होने दिए, बस यही पैदा होने दिए कि सुन्नी वहाबी यही करते रहो, इसी में अपनी जिंदगी खपा दो तुम जी। तो इन चक्करों में जो पढ़ने वाला लड़का है वो पढ़ नहीं पाता है, कुछ नहीं कर पा रहा है, वो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि यार मैं अब क्या करूं, सुन्नी बनूं कि वहां देवबंदी बनूं कि अहले हदीस बनूं, हैं? जी जी जी। हर एक अपनी रट लगाए पड़ा है।
जी। देवबंदी में जाओ, बरेली के बरेलवी में जाओ, अहले हदीस के अहले हदीस में जाओ, मौदूदी के अगर मौदूदियत में जाओ। जी हजरत जी। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये चार खानों में जब बटेगा मुसलमान, चार जहनों में जाएगा, तो ये इसका तो दिमाग काम ही नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, हैं? कुछ काम नहीं करेगा, इसको समझ में नहीं आएगा। अब ये कहते हैं कि साहब वो आला हजरत नहीं होते तो सुन्नियत नहीं होती, तो मैंने बताया कि आला हजरत तो 175 साल पहले पैदा हुए हैं और इस्लाम आ गया यहाँ पर काफी 1000 साल पहले आ चुका है इस्लाम हिंदुस्तान में। जी। सबसे ज्यादा इस्लाम ख्वाजगान हजरत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फैलाया। जी। उनके फैलाने के 650 साल बाद तो ये आला हजरत पैदा हुए हैं बरेली में। तो इससे पहले के मुसलमानों को कौन संभालता था, कौन मुसलमानों को बताता था मसले मसाइल, और कौन जानता था, कौन जानता था, है? हाँ। नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की अजमत को तो मानते हुए लोगों को 800 साल होगा मुसलमानों को, और आला हजरत जब पैदा ही नहीं हुए थे, जब से लोग ख्वाजा साहब को मान रहे हैं, औलिया किराम को मान रहे हैं, जब पैदा ही नहीं हुए थे। पैदा तो अभी हुए ना 175 साल पहले। जी। वो ख्वाजा गरीब नवाज को आए हुए 800 साल हो चुके, 820 साल हो चुके करीब। और वो आए और हमारे इंडिया में मजहब इस्लाम आ गया, मजहब इस्लाम आया, तो ख्वाजा गरीब नवाज के मुकाबले में आला हजरत को मनवा रहे हैं लोग। जी। जी। अगर जी, उन्होंने इस्लाम फैलाया है तो इन्होंने बचाया है। जी। 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 यानी ख्वाजा गरीब नवाज के सामने खड़ा कर रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह। नहीं वो अच्छा, ये आला हजरत कहाँ से वो ये बताएंगे इस्लाम को? हाँ, आला हजरत अगर इस्लाम बचाने वाले थोड़ी जो है, ये आला हजरत ऐसे हैं कि अब तो रोटी सेकने वाले को बचाया है। बताइए, उनकी तादाद बढ़ा दी जो 50-50 हजार रुपये तकलीफ कर ले रहे हैं। बस अपना दाल रोटी पकाने वाले को बचाया है आला हजरत ने। हाँ, उनका एक गैंग बना दिया है पूरा, गैंग बना दिया। वो खुद आला हजरत ने लिखा है। अल-मलफूज आपके पास है? नहीं हजरत, अभी तो हम कहीं दूसरे जगह खड़े थे। अल-मलफूज के आखिरी में लिखा है वसाया शरीफ, एक किताब में एक हिस्सा है वसाया शरीफ जी। उसमें आखिरी में लिखा है आला हजरत कहते हैं अपने बेटों से रेज़ा हसनैन के शरीयत पर कहते हैं हत्तल इम्कान अमल करना जी, यानी कोशिश भर कर लेना जितना हो सके शरीयत पर अमल हत्तल इम्कान करना। फिर इसके बाद लिखते हैं मेरे दीनों मजहब पर मजबूती से कायम रहना। बताइए, शरीयत पर तो कह रहे हैं कि हत्तल इम्कान अमल करना, मगर मेरे दीनों मजहब पर मजबूती से कायम। मेरे ये नहीं कह रहा कि मेरे दीन पर भी हत्तल इम्कान अमल करना, उससे कम करना, बल्कि शरीयत से ज्यादा अमल मेरे दीन पर करना। शरीयत पर तो कम करना यानी हत्तल इम्कान अमल करना, मगर मेरे दीनों मजहब पर मजबूती से कायम रहना। और फिर ये कह रहे हैं कि हर फर्ज से अहम फर्ज है। अरे भाई, कौन सा अहम फर्ज है? हर फर्ज से अहम फर्ज फजर जोहर असर मगरिब इशा, इनसे भी ज्यादा अहम फर्ज इनकी किताबें पढ़ना है। यहाँ अगर आला हजरत कहते मेरे नबी के लाए हुए दीन पर ज्यादा अमल करना, तो ये कुछ सही हो सकता था। कुछ सही क्या, पूरा ही सही होता। हाँ, पूरा ही सही होता वो तो। जी जी जी, जैसे कि लाए हुए दीन पर ही मजबूती से, जो अल्लाह के रसूल ने दीन दिया उसी पर मजबूती से कायम रहना, सुन्नत पर अमल करना जी। तो सही था। ये लिखते जो मैंने जो किताबों में औलिया किराम की किताबों में अल्लाह के रसूल का दीन है उस पर मजबूती से कायम रहना, तो भी सही रहता। औलिया अल्लाह ने जो किताबें लिखी हैं जी, जैसे औलिया अल्लाह ने जो सही दीन बताया है, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जी, ये भी लिखते हैं कि तमाम जितने औलिया ने किताबें लिखी हैं बिलखुसूस कर देते 2-4 बड़े बड़े वलियों के नाम, जैसे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख मखदूम बिहार याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी किताबों में सही दीन आपको मिलेगा। उन किताबों को पढ़ना, ये नहीं लिखा बल्कि लिखा मेरी किताबों में ही मिलेगा। ये लिखा कि जो सही दीन है मतलब जो वो मेरी किताबों में ही मिलेगा। या साफ लिखा उन्होंने कि यानी मजबूती से मेरे दीन मतलब पर कायम रहना जो मेरी किताबों से जाहिर है। क्लियर कर दिया, यानी यही बात आ गई कि जो सही दीन मेरी किताबों में ही है। यही तो हुआ ना मतलब। जी 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 जी, उन्होंने क्लियर पाबंदी लगाई है कि मेरी किताबों में ये मजबूती से कायम रहना, मेरे दीन मतलब पर हर फर्ज से हम फर्ज है जो मेरी किताबों में, साथ में कैद लगाई है जो मेरी किताबों में से जाहिर है।
यानी औलिया अल्लाह की किताबों से नहीं, जो सिर्फ इनकी किताबों में वही दी। समझ गए हजरत। अब बताओ, इन्होंने तो पूरी कैद लगा दी। और इस जुमले में मैंने दो बातें निकाली। मैं कभी बहस करूंगा बड़ी मौलवी से कि साहब हालत ने लिखा है कि शरीयत पर हत्ता इम्कान अमल करना और मेरे दीन मज़हब पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से हम फर्ज है, जो मेरी किताबों से जाहिर है। तो कहना ठीक है, जो उनका कौल है उसके एक पहले हिस्से पर तो हम अमल करेंगे, शरीयत पर मजबूती से करेंगे, उनके कहने के मुताबिक हत्ता इम्कान नहीं, मजबूती से। और जो दीन और मजहब पर मजबूती कायम हर फर्ज हम फर्ज है, उस पर तुम अमल कर रहे हो। पहले पर हम अमल करेंगे, दूसरे पर तुम अमल करोगे। हम शरीयत पर अमल करेंगे, तुम हालात के दीन पर अमल कर रहे हैं जी। और मजबूती से कर रहा है कि ये सुन्नी है, ये वहाबी है, इससे मत मिलना। यानी जो उन्होंने लिखा था ना, मजबूती से कायम रहना, तो ये उसी मजबूती से हालात के दीन को थामे हुए हैं। अच्छा। यानी खाना काबा के इमाम को ये इलियास कादरी है ना, पाकिस्तान वाला, कराची में, जी 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 जी, दावत इस्लामी वाला, ये इलियास कादरी पहले खाना काबा के इमाम को, मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान मानता था, नमाज पढ़ता था। फिर इसको एक मुफ्ती अब्दुल हलीम ने समझाया तो मुसलमान मानना बंद कर दिया। यानी उन्होंने समझाया कि मुसलमान नहीं है, तो फिर इसने नमाजें पढ़ना बंद कर दी। ये भी अब वैसे ही हो गया। इसके जमात के लोग भी ऐसे हो गए कि अब वो मुसलमान नहीं मानते खाना काबा के इमाम को, मस्जिद नबवी के इमाम को। ये इलियास काजी के मानने वाले। पहले इलियास काजी नमाज पढ़ता था खाने काबा के इमाम के पीछे, बाद में पढ़ना बंद कर दिया। तो इलियास कादरी अब क्या जो पहले नमाज पढ़े वो सब दोहरा रहे हैं क्या? ये बात मैं भी सोच ही रहा था कहने का कि ये वो नमाजें दोहराई कि नहीं दोहराई। आपने बहुत पॉइंट की बात पकड़ी। नहीं, आपने बहुत अच्छी पॉइंट की बात पकड़ी कि इसने नमाजें पढ़ना तो बंद कर दी, मगर कभी ऐलान किया कि भाई मैंने जो पहले पढ़ ली आज से कुछ साल पहले, अब मैं उन तमाम नमाजों को दोहराता हूँ 40 दिन की। 40 दिन की, क्योंकि एक दो दिन की थोड़ी पढ़ी है, तो सब पढ़ी है 40 दिन जी। क्या मालूम कितने बार पढ़ी है, लेकिन कभी ऐलान नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि निकाह भी करना पड़ेगा उसको। हाँ भाई, उसकी निकाह तो गई, निकाह भी गई और उसकी बेत भी गई, पीरी मुरीदी भी गई, तमाम मुरीद उसके खत्म। क्योंकि बरेलवी फतवे के हिसाब से अगर जो खाने काबा के इमाम को, मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान जानकर नमाज पढ़े तो उसका निकाह भी टूट जाता है, बेत भी खत्म और उसका ईमान भी खत्म। तो अब ये इलियास काजी न तो बेत कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती मुरीद बना रहा, क्योंकि ये जिद्दी है। ये अपनी वो रास्ता निकाल लेते हैं बचने का रास्ता। लेकिन बरेली, जब तुम बरेली को मान रहा हो, इलियास काजी ये कहता है कि मैं आला हज़रत के दीन से, यानी जो हालत ने फरमाया ना, वो इलियास काजी कह रहा मैं उससे एक बाल के बराबर भी नहीं हटूंगा। ये इलियास काजी का कौल है, इलियास काजी का जी। यानी वो भी ये नहीं कह रहा कि मैं कुरान हदीस के ऊपर ही अमल करूंगा, जो कुरान हदीस में आया उसी को मानूंगा, कुरान हदीस के जो मुताबिक नहीं हो, मैं किसी भी आलिम इमाम की बात हो उसको मैं नहीं मानूंगा। ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा उसने तमाम वलियों से ज्यादा फौकियत उसने आला हज़रत को दी। जितने भी वली दुनिया में, गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत शेख ख्वाजा गनी अजमेरी, हज़रत दादगंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह, हज़रत अबू अली शाह कलंदर पानीपती, इमाम रब्बानी मौजा अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाई बस्तामी रहमतुल्लाह, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम बाकर, हज़रत इमाम जाफर, हज़रत इमाम मूसा काज़िम, हज़रत इमाम अली रज़ा, हज़रत इमाम तकी, हज़रत इमाम नकी, हज़रत इमाम हसन अस्करी। इन तमाम से ज्यादा फजीलत इलियास काजी पाकिस्तानी ने आला हज़रत को दी, और ये कहा कि जो आला ने लिखा है उससे मैं एक बाल के बराबर नहीं हटूंगा। ये उसने जुमले हैं, मैंने सुना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये इलियास काजी पाकिस्तानी जो ज़कात इकट्ठी करवा रहा है अपने मानने वालों से, सदक़े इकट्ठे करवा रहा है, कुरान में सदक़े के लिए आया इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा, बेशक सदकात फकीरों के लिए हैं, वल मसाकीन मसाकीन के लिए हैं, वल आमिलीन मजदूरों के लिए है कि नहीं कुरान में? जी 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 जी। अल्लाह ने फरमाया सदका फकीरों के लिए, मसाकीन के लिए, आमिलीन और भी जिक्र आ गए। लेकिन ये तमाम का हक खा करके अपने मुबल्लिगों को मजबूत कर रहा है। मुबल्लिगों को दे रहा है 40-40 हजार रुपया एक एक मुबल्लिग को। बल्कि मैंने तो राजस्थान से एक फोन आया था, उन्होंने बताया 50,000 रुपये दे रहा है एक मुबल्लिग को। इधर संबल से फोन आया था, वो किसी का फोन आया था, वो बताया संबल में कोई मुबल्लिग है, उसको भी 60,000 या 50,000 दे रहा है। यानी 40,000 तो मामूली बात हो गई इनकी तनख्वाह, और छोटे मोटे निगरान को 20,000 25,000। अब ये पूरे इंडिया की ज़कातें इकट्ठी करवा रहा, गरीबों का हक पेट। अब बेचारी औरतें गरीब, हाँ बात तो सही, यतीम बहुत सारे फिर रहे हैं। नहीं, यतीम बच्चे जिनके कपड़े भी नहीं, गरीब औरतें जो बेचारी बैठी हैं कि हमें लोग साल में रमजान में सदका ज़कात दे जाएंगे,
इसी इंतजार में बैठी हैं। लड़के सोचे हमारी अम्मा कपड़े बनाएंगी, अब ज़कात का टाइम आ गया, रमजान में लोग देंगे। अब अम्मा से बेटों ने पूछा, मान लो कि अम्मा कब कपड़े बनाओगे? अरे बेटो क्या कपड़े बनाए, दावत इस्लामी वाले मरदूद लोग हमारा हक ले जा रहे हैं, पूरा जो 10,000 मिलना था ये कमीन लोग इनके आके घर घर से ले जाते हैं, हरामखोर लोग। बेटो मैं तुम्हें कपड़े नहीं बना पाऊंगी इस बार, क्योंकि इन मरदूदों ने सारी ज़कातें इकट्ठी करनी है पूरे घर घर से जाके, दावत इस्लामी वालों ने। बेटो तुम इसी पुराने कपड़ों में नमाज पढ़ लेना और इसी में सूखी रोटी खा लेना, दाल से खा लेना, चटनी से खा लेना। बेटो अब तुम्हें हम अच्छा खाना नहीं खिला पाएंगे आज के दिन भी, यानी ईद के दिन भी, इसलिए कि ये मरदूद लोग हमारा हक खा रहे हैं पूरा, ये कयामत में जवाब देंगे। अब ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम हो रहा है हजरत। एक चीज मैं आपसे और ये समझना चाह रहा था, आप जब बड़े आलिमों से जब आप बात करते हैं तो उस वक्त वो लोग की ये पूछिए कि आला हजरत जो है हमारे इंडिया में और दूसरे ममालिक में जहाँ भी है हमारे वली वल्लाह जितने वली हैं, क्या आला हजरत हमारे वलियों से बढ़ के हैं क्या? वो तो इनकी नजर में है, जबान से नहीं कहते हैं। तो फिर उनको जबान से कहलवाना होगा कि जब आप कहीं तकरीरों में, कहीं वाजों में, कहीं अगर कहीं भी आप बैठ करके बात करते हैं, किसी को समझाते हैं, तो खाली आला हजरत ही की बात होती है, उनके नारा है ना, अल्लाह उसके रसूल की जगह आला हजरत ही का चर्चा कर रहे हैं लोग ज्यादातर। वही हम भी देख रहे हैं कि हर जगह आला हजरत। अच्छा, अब ये इसी वजह से बम्बई में मैं गया हूँ काफी, तो बम्बई में पहले 5% देवबंद वाले थे पहले, आज से 50 साल पहले। जी। अब बम्बई में ये आलम हो गया कि 40% देवबंद वाले हो चुके हैं। यही वजह से कि आला हजरत करते रहते हैं, तो लोग बाग तंग आ गए, इनके ही लोग तंग आ करके निकल गए कि यार ये क्या गुमराह कर रखा है इन लोगों ने। एक तो सुना है इदरीस साहब है ना, ये पीलीभीत वाले जी, इन्होंने तकरीर में किसी को एकदम वहाबी बना दिया, वो उठा था तकरीर करने, क्या ये वहाबी उठा, तो उसका दिमाग उसी वक्त चेंज हो गया, यानी उसी सेकंडों में चेंज हो गया। वो वहाँ का मशहूर आदमी था, कहा कि अभी तक तो वहाबी देवबंदी नहीं था, आज ही अभी से हो रहा हूँ, अभी से हो रहा हूँ, बस जाओ कर लो जिसको जो करना है। तो फिर उसने इतना काम किया कि वहाँ की तबलीग जमात का वो अमीर बन गया, यानी जलाने के लिए, फिर इनको चुलाने के लिए कि इसने हमें ऐसा बताया। तो तकरीर में तो खाली उठा था, पसंद नहीं आ रही होगी तो उठने की वजह से इसे भाभी बता दिया ये 20,000 पीलीभीती ने, तो वो उससे चिड़ में उसी वक्त देवबंदी हुई। अकेला आज से मैं इसी टाइम देवबंदी हो रहा हूँ और आज से हो रहा हूँ, और अब आ जाओ जिसको जो करना कर लो, ऐसा कुछ कहा। ये बात मुझे मौलाना इमामुद्दीन ने बताई थी जो इलाहाबाद में पढ़ाते हैं। एक बार हमारा साथ में प्रोग्राम था उनका राजस्थान में, सीस वाली में, तो उन्होंने बताया था कि ये ऐसा हुआ था, इसने ऐसा कहा, तो वो जमात का वहाँ के इलाके का अमीर बन गया तबलीग जमात का। यानी फिर इनको चिढ़ाने के लिए तुम जिसको चाहते हो वहाँ भी बना देते हो। और एक तुम्हारी कोई तकरीर तो नहीं, इदरीस साहब के जो बाप थे ना, हशमत अली साहब, जी, वो ये कहते थे कि देवबंद वाला, अस्तगफिरुल्लाह, नदवे वाला, देवबंद वाला या अहले हदीस या मौदूदी अगर खाने काबा का तवाफ करते करते मर जाए तो जहन्नमी कहते थे उसको, जहन्नमी। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये हशमत अली साहब, उनके बारे में मेरे पास किताब रखी है, उनके पोते ने लिखी है, शायर रजा ने, तो उसमें वो लिखा, उसने भी लिखा, पोते ने भी लिखा, मजबूरन। तो देखो आदमी कभी कभी कलम चला देता है तो हक्कानी बयान कर देता है, तो उसमें ऐसा लिखा है कि गले में कुछ अटक गया था, यानी बोल नहीं पाते थे लाइफ टाइम पे, यानी सगा पोता लिख रहा है कि हाँ ऐसा हो गया था, बोलने में तकलीफ हो रही थी, तो इतना तो उसने इकरार किया। वैसे हकीकत तो थी कि जबान बंद हो गई थी। जबान तो बंद होना ही है। जब तुम ये कह रहे हो कि खाने काबा का तवाफ करते करते मर जाए तो जहन्नमी, यानी एक मुसलमान को तुम जहन्नमी बना रहा हो, वो भी तवाफ करते करते मर जाए, तो इसका मतलब बरेलवी तो जो रुकू सजदे में मरे उसको भी मुसलमान नहीं मानेगा, खाने काबा में भी मरे जब भी मुसलमान नहीं मानेगा, और अल्लाह के रसूल के रोजे अनवर के सामने दरूद शरीफ पढ़ता हुआ, सलाम पढ़ता हुआ दुनिया से जाए, उसको भी बरेलवी मुसलमान नहीं मानेगा। क्या इनका ईमान है बताइए आप? बिल्कुल आप एकदम हक फरमा रहे हैं हजरत। अगर आप ये तस्दीक कर दो तौकीर आलम साहब कि मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, बरेली मरकज में फोन कर दो, पीलीभीत में, कि एक आदमी देवबंद वालों में था, वही नमाज पढ़ता था, लेकिन हमने देखा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हुए मरा, और यह किसी के बारे में बताओ कि रुकू करते हुए मरा साहब, किसी बारे में बताओ सजदा करते हुए मरा, किसी के बारे में बताओ नाच सुनते हुए मरा,
किसी के बारे में बताओ कि दुरूद शरीफ पढ़ते मरा तो साहब क्या अच्छा अकीदा ही रखा जाए, तो बरेली और मरकज से और पीलीभीत से फोन का जवाब ये मिल जाएगा, नहीं नहीं आप ये वो अकीदा न रखिए, वो तो वैसे ही हो सकता है जबान पे उसके कलमा आ गया हुआ, उसको भी ये मुसलमान नहीं मानेंगे, जन्नती नहीं मानेंगे, जबकि दुरूद शरीफ पढ़ते मर रहा है, कलमा पढ़ते मर रहा है, रुकू में मर रहा है, सजदे में मर रहा है। अब अंदाजा तो लगाओ आप लोग हैं। इन्होंने एक अपनी टीम अलग बना ली है, वो भी इसमें इतने बेरहम किस्म के लोग हैं इनके मौलवियों में कि साहब अगर 50,000 में बुलाओ, अगर आपने 49,000 दे दिया तो नजराना फेंक दे। ये जोखनपुर में एक मौलवी है, आपने नाम सुना होगा जोखनपुर वाले का? हाँ, जोखनपुरी। हाँ, वो तो बहुत खतरनाक, वो उसके तो बारे में सुना है कि वो तो नजराने फेंकता है, जरा सी बात में अगर नजराना कम पड़ जाए तो नजराने फेंक देता है। एक साहब बताए कश्मीर में गया तो वहां पर कश्मीरियों ने खाना दिया इसको, तो कह रहा है ये कह रहा है कि ये कौन सा जानवरों वाला खाना तुम मुझे दे रहा हो, कह रहा जानवरों वाला खाना दे रहा हो, जोखनपुरी कह रहा। अच्छा। अब बताओ, एक तो पैसा ज्यादा ले रहा है, ऊपर से खाना आला दर्जे का, तो साहब इसको बकरे का गोश्त दो, मुर्गे का गोश्त, बकरे का गोश्त है? क्या ये तबलीग करेंगे इस्लाम की? और फिर क्या जब मर जाएंगे तो क्या नाम होता है साहब, इन्होंने तबलीग की, इन्होंने इस्लाम की तबलीग की। कहीं पीर दुनिया से जाता है तो तबलीगी असफार, अमेरिका का तबलीगी असफार, अफ्रीका के तबलीगी असफार, हालैंड के तबलीगी असफार। कौन सा तबलीगी असफार, कौन सी तबलीग करने तुम हालैंड जा रहा हो, अमेरिका जा रहा हो हैं? जी, ये कहो कि लूटा मारी के असफार, अमेरिका का लूटा मारी का असफार, हालैंड का लूटा मारी का असफार, इंग्लैंड का लूटा मारी का असफार। इंग्लैंड गए 2002 में तो 10 लाख लाए थे, फिर 2012 में गए तो 50 लाख लाए, हालैंड गए तो 71-70 लाख लाए। ये देखो ना किताब में, ये तबलीग करेंगे साहब, ये पीर लोग के साहब लिखा क्या जाता है तबलीगी हजरत के तबलीगी असफार। कौन सा तबलीग कर रहे हो तुम इस्लाम की? तुम नमाजी तक तो बना नहीं रहे, तुम क्या तबलीग करोगे इस्लाम की? हैं? जी हजरत जी, हजरत आपसे बात करके मुझको बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज सुन लीजिए, मैंने आपका जो यूट्यूब पर लगातार 15 दिन से महीना दिन से मैं सुना, मैं तरस रहा था कि आपका नंबर कहाँ से हासिल करूं। अच्छा? लेकिन आपने, हाँ, लेकिन मैं बहुत मायूस हो गया कि नंबर तो हमको कहीं से नहीं मिलेगा। लेकिन आपने एक काम किया है, कल जो यूट्यूब मैंने सुना 7:30 बजे 8 बजे, आप उसमें हम दिमाग में बात नहीं आ रही किससे बात कर रहे थे, कोई है बड़े आलिम है इसका बरेलियों का, लेकिन हाँ मुहद्दिस से कभी मुस्तफा साहब से बात की है? नहीं, उनसे नहीं, कोई है जो बरेली को तौहीन किया, लेकिन आला हजरत के बारे में जब उनसे बात की आपने, तो आला हजरत के बातों को बोला कि ना इनको तो नहीं ठुकराएंगे, आपने बहुत उसको ये दिया। आपका दिमाग को मैं दाद देता हूँ कि आप हाजिर दिमाग हैं, बिल्कुल फौरन जवाब देते हैं। तो फिर उसी यूट्यूब पर आपका जो है 88-100 क्या बताएं तो हम जल्दी मिलेंगे, 52-53-598। हाँ, तो उसी में आप उसी दौरान आपने बोला, आपको पूछा गया कि हजरत आप रहने वाले कहाँ हैं, आप किस मसलक के हैं, किसको मानते हैं। आपने सरसरी अंदाज में जल्दी में बहुत रफ्तार में बोले कि मैं चिश्तिया हूँ, फलना हूँ, सारी चीज आपने बोल डाला, उसी में नंबर भी बोल डाला। तो मैंने उसको रोक करके एक एक अक्षर को किसी तरह से लिखा रात में, और फिर आपको मिस कॉल की तरह जब डायल किया नंबर तो लग गया, तो मैं इत्मीनान हो गया कि अब इनसे इत्मीनान से बात की जाएगी। हौसला अफजाई की, बहुत हौसला। हजरत आपसे मैं 5 बजे 4 बजे के बाद बात करूंगा, हालांकि मैं थोड़ा सा सरकारी ड्यूटी भी करता हूँ। सरकारी ड्यूटी करते हो आप? तो सबको मुसलमान मानो, देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस। नहीं, मैं खुद अपने देवबंद ही से हूँ, ऐसा कोई बात नहीं हो, सबको मुसलमान मानो। मैं तो हर एक को मुसलमान मानता हूँ। कल मैंने जुमे के नमाज देवबंद भी मत बताओ कि देवबंद से हूँ, मैं तो भाई मुसलमान हूँ, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। हजरत मैं तो पक्का अहले सुन्नत वल जमात में हूँ। अहले सुन्नत वल जमात बताओ कि इसमें सब जमात हूँ। देवबंद वाले भी अहले सुन्नत हैं, बरेली वाले भी अहले सुन्नत हैं। ये तो बीच वालों ने कौम को गुमराह कर रखा है। मैं हनफी मसलक से हूँ, किसी मसलक से नहीं हूँ। अरे ये अशरफ आसिफ जलाली का नाम सुना आपने? जी। इसने ये कहा खुले अल्फाज में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा के लिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा के लिए शान में गुस्ताखी करते हुए कहा कि हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बाग़ फदक के मसले में खता पर थी।
खता पर थी, ये लफ्ज बोला इसने अशरफ ने जी ये पाकिस्तान में बारिश हुई लानत की इस मरदूद के ऊपर, खूब लानतें हुई इस मरदूद के ऊपर, और इंडिया के रज़ी मौलवियों ने उसको खूब नवाजा दादो तहसीन से। यानी ये कहा इंडिया के मौलवियों ने, एक पीर ने कहा जो बाराबंकी के इधर रहता पीर, कि अशरफ आसिफ जलाली ने सही बयान दिया। और वो पीर दावा करता है कि हम वो पीर का दावा मतलब ये भी है, वो नसब उसका आली शुमार किया जाता है, बाराबंकी के पास है, और वो ये कह रहा है कि अशरफ आसिफ जलाली ने सही बयान दिया। तो अरे भाई तू काय को अपने आप को सैयद बता रहा है यार, हैं? जब तू सैयद बता रहा है और ये कह रहा है कि अशरफ आसिफ जलाली ने सही बयान दिया है कि सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम खता पर थी, कैसा सैयद है तू, हैं? बिल्कुल 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 हक बात आपने बताया, कैसा सैयद है तू? वो मुहद्दिस कबीर जाल मुस्तफा साहब का दामाद वहाँ पर शाहिद रहा, उसकी तारीफ जा रही, सही बयान दिया। सिर्फ एक मारेरा के अमीन मिल्लत थे, वो मर्द मुजाहिद हैं, हजरत सैयद अमीन मियां साहब मारेरवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये कहा कि नहीं, अशरफ आसिफ जलाली को तौबा करना चाहिए, रुजू करना चाहिए। वो एक मर्द कलंदर है, हजरत अमीन मियां साहब मारेरा शहीद वाले, अकेले उन्होंने आवाज उठाई और लिखा कि जल्द से जल्द यानी अशरफ आसिफ जलाली को तौबा और रुजू करना चाहिए। अच्छा, एक खास बात बता रहा हूँ, फिर बंद कर देते हैं। एकदम बताइए बताइए बताइए। खास बात ये है कि मैंने एक बयान डाला इसी पर, अशरफ आसिफ जलाली के बारे में ऑडियो बनाया मैं, कि अशरफ आसिफ जलाली जो तू कह रहा है सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम खता पर थी, और बाद में जब लानत की बरसात हुई तो कौल से पलटकर उसने क्या कहा कि खता इज्तिहादी पर थी। हाँ हाँ हाँ, ये बाद में वाला है, पहला तो उसने डायरेक्ट खता ही कहा जी। जब लानत की बरसात शुरू हुई, जब उस मरदूद ने कहा खता इज्तिहादी पर थी, तो मैंने कहा ठीक है, जब खता इत्यादि तू मान रहा है तो चल, हम तुझसे ये नहीं कह रहे तू आला हजरत की 50 खता मान 100 मान, मैंने क्या एक ही खता मान ले, जब सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा है तो तू एक खता का ऐलान कर दे कि कब्र में शैतान नहीं आता, बादल बरेलवी खता पर थे इस मसले में। एक ही खता मान लेगा जो तमाम दुनिया के बरेलवी लोग उसको काफिर बना देंगे, या मुसलमान, या कह देंगे मरदूद हो गया, काफिर नहीं कहेंगे तो मरदूद हो गया, शैतान हो गया अशरफ आसिफ जलाली। मैं कह रहा हूँ जिस दिन अशरफ आसिफ जलाली ये कह देगा फाजिल बरेलवी से भी एक खता हुई थी, तो पूरी दुनिया के बरेलवी कहेंगे बहुत बड़ा मरदूद है, बहुत बड़ा खबीज है, बहुत बड़ा कमीने है अशरफ आसिफ जलाली। है कि नहीं, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे हजरत, बिल्कुल। अब बताओ, सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा अब तमाम बरेलवी खामोश हैं, ये नहीं कह रहे बहुत बड़ा मरदूद है, बहुत बड़ा कमीन है, बहुत बड़ा हरामखोर है। लेकिन जिस दिन वो आला हज़रत के बारे में कहेगा कि एक खता पर एक खता की आला, एक ही अगर कह देगा ना, दो नहीं, अगर एक ही कह देगा तो तमाम दुनिया के बरेलवी बाइकाट कर देंगे, अच्छे बात कर देंगे कि नहीं? एकदम कर देंगे। आपने यूट्यूब पर जो मैं सुना उसमें आपने इस पर बहस की कि खता पर थी, तो फिर ये आला हजरत के बारे में जिसे आप बात कर रहे थे वो उन्होंने कहा कि आला हजरत तो एक नुक्ते के बराबर उस पर खता नहीं हुई। अच्छा, वो सुन लिया आपने? इमाम हुसैन वो डॉक्टर रेहान है एक वहाँ का, बैसलपुर का, बरेली। हाँ, उसको मैं सुन लिया। हाँ, मैंने कहा कि उसने ऐसा कहा शो आसिफ जलाली ने सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम खता पर थी, तो उसने तस्लीम किया हाँ थी। मैं क्या आला से खता नहीं, आला से नुक्ता बराबर खता नहीं हुई। हाँ, नुक्ता बराबर खता नहीं। हम ये मैंने आपका बहुत सारा मैं प्रोग्राम को सुन चुका। हाँ, ये उम्मत को किधर लेके जा रहे हैं? ये उम्मत को जहन्नम लेके जाएगा। अरे हम ये नहीं कह रहे आला हजरत को मत मानो, ना देवबंद वाले कह रहे आला हजरत को मत मानो, ना देवबंद वाले कह रहे हैं, बस तरीके से मानो ना यार। ये क्या तरीका है? या तो तुम जिस तरीके से आला हजरत को मान रहे हो तो फिर उसी तरीके से तुम हजरत अली को पहले नंबर पे मानो। जी जी जी। शियाओं के ऊपर एतराज मत करो, शिया के ऊपर ये मत कहो कि शिया लोग हजरत अली को अव्वलियत का दर्जा देते हैं, पहला नंबर पे मानते हैं, अफजलियत का दर्जा देते हैं, तो शिया तुम्हारे हिसाब से सही कर रहे हैं। अरे भाई, वो हजरत अली को ही तो मान रहे हैं ना पहले नंबर पे, तो मानने दो। क्यों एतराज कर रहे हो कि वो हजरत अबू बकर को पहले नहीं मानते, हजरत उमर को नहीं मानते? तो जैसा तुम कर रहे हो वैसे ही शिया कर रहे हैं, तुम्हारे देखा देखी वो कर रहे हैं जी। तुम्हारा देखा देखी नहीं कर रहे, तो जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही तो तुम कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम का सिलसिलेवार मान रहे हो कि सहाबा कराम को पहले मानो, फिर ताबीन को मानो, फिर तबे ताबीन को मानो, औलिया कामिलीन को मानो। और ये बरेली वाले तो इमाम रब्बानी मुझे सानी रहमतुल्लाह अलैह का चर्चा ही नहीं करते, किसी का चर्चा नहीं करते। अल मलफूज में आप पढ़ लेना, अल मलफूज लेके आला हज़रत ने तो इन पर भी छीटा कसी की है इमाम रब्बानी मुझे सानी रहमतुल्लाह अलैह पर। जब इनके बारे सवाल हुआ, किसी ने किया, हजरत सुना है कि उन्होंने ऐसा कुछ बड़े पीर साहब पर एतराज किया है इस तरह से
किसी बात पे, तो कहा कि अरे उन्होंने तो क्या क्या नहीं लिखा, ऐसा कुछ अल्फाज में उन पर चीटा कसी की है इमाम रब्बानी मजलिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह पर। अल-मलफूज में है, मेरे पास किताब है जी। और अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह का रद्द किया है आला हजरत ने बहुत मसलों में, एक मसले में नहीं बहुत सारे मसलों में फतवा रदिया मौजूद है। तो आला हजरत पुराने वलियों का रद्द कर रहे हैं, बड़े बड़े वली, मैंने खुद पढ़ा है, अल्लामा अब्दुल हई फिरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है आला हजरत ने कि अरे इनके फतवों में तो अहले हदीस के गैर मुकल्लिदों के भी फतवे शामिल हैं इनके फतवों में। तो इतनी जबरदस्त छींटा कसी की अल्लामा अब्दुल हई फिरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह पर। और मैं जब उनके खानदान वाले से मिला, लखनऊ में रहते उनके खानदान वाले बहुत बड़े आलिम हैं और इस जमाने के अंदर नहरुल इल्म है, हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल हसन निजामुद्दीन मोहम्मद फिरंगी महली। कभी आप लखनऊ में आओ तो फिरंगी महल में उनसे मुलाकात करना, तो लगेगा कि वाकई में इल्म है। अभी ज्यादा उम्र नहीं, 52 साल की उम्र है कम बेश, पहले नदवा में पढ़ाते थे। मैं गया तो वो बता रहे थे कि कुल 39 साल की उम्र थी हजरत अल्लामा अब्दुल हई फिरंगी महली। अच्छा। 39 साल की उम्र में उन्होंने 100 ऐसी किताबें लिखी जो आज दुनिया में पढ़ाई जाती हैं बड़े बड़े इदारों में, यहाँ तक कि शायद जामे अजहर मिस्र में भी उनकी कोई किताब पढ़ाई जाती है। अच्छा। हाँ, मैं बता रहे थे जामे अजहर मिस्र में भी उनकी कोई किताब, यानी कुल 39 साल की उम्र में 100 किताबें लिखी हैं। अब आप अंदाजा लगाओ। और ये आला हजरत के वहाँ लिखते हैं इतनी लिखी, कौन सी किताबें लिखी, वो किताबें तो लाओ, सिर्फ 25-30 किताबें मिलती हैं इनकी दुनिया में आला की। आला हजरत ने जनाब तो एक भी तफसीर तो नहीं लिखी है कुरान की। कुरान के जब वो हाफिज ही नहीं थे तो तफसीर कहाँ से लिख देंगे? हाफिज ही नहीं थे, हाफिज तो लास्ट उम्र में हुए हैं। ये बताते हैं कि 8 घंटे में हाफिज हो गए। अनवारुल बयान एक किताब है, उसमें लिखा है 8 घंटे में हो गए। अच्छा, 8 घंटे में आप बताओ जो हाफिज है कुरान, उससे कहो कुरान पढ़ लो, तो अगर सही कुरान पढ़ेगा तो 12 घंटे तो उससे लग जाएंगे जो पहले से ही हाफिज। हाँ। और हाफिज इंजन जरूर 8 घंटे में पढ़ देगा जिसका समझ में नहीं आ गया जल्दी जल्दी। नहीं, 8 घंटा में तो नहीं पढ़ तो सकता। आला हजरत 8 घंटे में कैसे हाफिज हो गए? जब वो हाफिज ही नहीं थे तो 8 घंटे में, इसका मतलब ये है कि 8 घंटे में तो वो कुरान पढ़ पाएगा जो पहले से ही हाफिज हो। तो ये 8 घंटे में आला हजरत कैसे हाफिज हो गए? अनवारुल बयान में लिखा है। और नादरा वाले का तो और देर लगती है, इसका मतलब आला हजरत बचपन में कुरान नहीं पढ़ते थे। यही तो मतलब हुआ ना कि बाद में हाफिज होने, ये तो लास्ट साल में, ये तो लिखते हैं कि लास्ट साल में, लास्ट उम्र में हुए, तो इसका मतलब बचपन में जवानी में कुरान ही नहीं पढ़ते थे। क्या ख्याल है? जी, ख्याल एकदम बिल्कुल सही है कि नहीं पढ़ते होंगे। तो जब कुरान नहीं पढ़ते थे, जब ही तो लिखा है ना आखिर उम्र में 8 घंटे में हाफिज हुए। लास्ट उम्र का वाक़या है वो, तो लास्ट उम्र का है जी। तो वो जाने क्या क्या लोग लिख देते हैं कि वो मुफ्ती आजम हिंद हज करने गए थे, वो क्या कहते हैं, अनवारुल बयान में है, आप पढ़ना। तो उसमें वहाँ के तमाम मक्का शरीफ मदीने शरीफ के उलमा ने इकट्ठे होकर के मुफ्ती आजम हिंद से कुरान करीम पढ़ने की इजाजत ली। अब बताओ, मक्के के कारी, मक्के के आलिम, उस जमाने के बड़े बड़े आलिम, इनसे कुरान करीम पढ़ने की इजाजत देंगे क्या? है जबकि मुफ्ती आजम हिंद खुद हाफिज नहीं थे, हाफिज नहीं थे वो। अब बताओ, गैर हाफिज से मक्का शरीफ मदीना शरीफ के आलिम कुरान पढ़ने की इजाजत ले रहे हैं। जरा अंदाजा तो लगाओ ये कौम को किधर लेके जा रहे हैं? अच्छा, लास्ट बात बताऊं आपको, कभी आपने बिहार में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से कोई जलसा देखा कि इन बरेलियों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम का डंका बजाया हो, या इमाम बाकर का? नहीं। अच्छा, इमाम जाफर का किसी का नहीं। इमाम मूसा काजिम का किसी का नहीं, आला हजरत के अलावा उन्होंने किसी का। तो उनके बेटे मुफ्ती आजम हिंद और उनके पड़पोते अजहरी मियां को तो ऐसा बताते हैं जैसे चेहरे से उनके, यानी पावर हाउस हो चेहरे में, कि नूर झड़ता हो चेहरे से, कि लाइट रोशनी पैदा हो जाती हो। अरे भाई, जब इतने ही बड़े बुजुर्ग होते तो फिर आज दुनिया में करोड़ों लोग और ईमान ले आते इनके हाथ से। वो अजहरी मियां जिन्होंने अपने सगे नाना के सगे खास खलीफा मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर कुफ्र का फतवा लगाया, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर कुफ्र का फतवा लगाया। आज अजहरी अशरी की लड़ाई महाराष्ट्र में है। अजहरी के पीछे अशरी नमाज नहीं पड़ेगा, अशरी के पीछे अजहरी नमाज नहीं पड़ेगा। तो ये अजहरी मियां का आलम था, जामे अजहर मिस्र में पढ़े, कभी बताया नहीं कि मैंने फलाने के पीछे नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। ना जामे अजहर वालों जाते हैं, जितने भी बरेलवी जाते हैं जामे अजहर मिस्र, वहाँ पर तकियाबाजी करके देवबंद वालों के साथ खाते हैं, पीते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, और यहाँ आके इंडिया में आके हदीस पढ़ते हैं। ला तो आकिलूं वला तुजालिसूं वला तुशारिबूं वला तुआनिकूं वला तुसातिहूं, कि देवबंद वालों के साथ खाओ मत, पियो मत, बैठो मत। और जामे अजहर मिस्र में खाते भी हैं, पीते भी हैं, मुआनका मुसाफा
सब कुछ करते हैं जामिया अजहर में, और यहाँ के इंडिया में हदीस पढ़ते हैं। ये शायान रजा अजहरी, इसने अजहरी लिखना ही बंद कर दिया, पीलीभीत का है ना शायान रजा अजहरी, अजहरी लिखना ही बंद कर दिया डर के मारे, क्योंकि जामिया अजहर वाले जितने भी हैं फतावा रज़िया के हिसाब से सबको तजदीद ईमान निकाह बैत करना पड़ेगा, क्योंकि फतावा रज़िया के हिसाब से टोटल जामिया अजहर वाले यानी 99% जामिया अजहर वाले वहाबी देवबंदी होते हैं। आपको ही मालूम होगा जामिया अजहर मिस्र का हाल जी। आप गूगल से निकाल लेना, फिर इतना लिख देना गूगल में जामिया अजहर मिस्र, तो पूरा बायोडाटा, वहाँ के आले मांगे दाढ़ी भी नहीं है, वहाँ के आले मांगे तो उनके कुर्ता पजामा भी नहीं, पैंट बुशर्ट पहन के नमाज पढ़ाते हैं। तो ये बरेलवी अगर कह देगा कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो 3 साल जुमा छोड़ने वाले पर क्या हुक्म है वो बताओ। अब तुमने 3 साल जुमा नहीं पढ़ा वहाँ पर, और अगर तुम कहते हो झूठ बोलोगे हमने कमरे में जुमा पढ़ लिया, कमरे में जुमा कैसे कायम कर सकते हो तुम जामिया अजहर? नहीं, अगर तुम कहोगे कि हमने जुमा पढ़ा है वहाँ पर फलाने इमाम के भी, जो उसका बायोग्राफी निकाल के बताओ, नाम बताओ, पता बताओ, क्योंकि तुम तो बगैर नाम बगैर तहकीक के नमाज पढ़ ही नहीं सकते, किसी के पीछे ऐसे ही तो हाथ बांध नहीं लोगे। तुम तो हो बरेलवी। बरेलवी का मतलब होता है पूरी तहकीक करेगा, पूरी जानकारी लेगा, अकायद जानेगा, ये करेगा वो करेगा, जब नमाज पढ़ेगा इमाम के पीछे। तो अगर तू कहता जामिया अजहर में हमने फलाने इमाम के पीछे पढ़ी, ये रामपुर वाला भी पढ़ के आया है, एक बरेली वाले का अंजन मियाँ का लड़का पढ़ के आया है, ये बताए कि हमने जामिया अजहर में फलाने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी थी, उसका मोबाइल नंबर ये है, मोबाइल नंबर भी दे ताकि हम बात कर सके। ये तो इंडिया के तालिब इल्मों से बात करा देंगे धोखा देने के लिए। जैसे आपने सुना होगा ना अलमुहन्नद अलमुफन्नद, यानी तरह के ये हरकतें करते हैं कि ऐसे अगर कोई कहे कि जामिया अजहर के आलिमों से आपने पढ़ा है जरा हमारी बात करा, तो ये इंडिया से जो पढ़ने जाते हैं ना बरेलवी, उनसे बात करा देंगे। जी। लेकिन आदमी को चौकन्ना होना चाहिए कि भाई ये पूरी तहकीक करे कि वहाँ की सील मोहर हो, फतवा हो, वहाँ को फतवा मंगवाए जामिया अजहर मिस्र से, यहाँ के इंडिया के लोग मंगवाए, नासिक के मंगवाए, बिहार के मंगवाए, पोरबंदर के मंगवाए, और जो कर्नाटक के मंगवाए, मध्य प्रदेश उज्जैन इंदौर के लोग फतवा मंगवाए, किसी बड़े आलिम से, अच्छे आलिम से अरबी में लिखकर जामिया अजहर वाले फतवा मंगवाए कि आप देवबंद वालों को क्या मानते हो, नज़वा वालों को क्या मानते हो, इमाम हरम को क्या मानते हो, मस्जिद नबवी के इमाम को क्या मानते हो। बरेलवी लोग ये आपके बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं, जामिया अजहर वाले बरेलवी हैं। तो आप क्लियर करो कि आप बरेलवी हो कि नहीं हो, या देवबंदी हो या बरेलवी क्या हो, तो जामिया अजहर से साफ फतवा आएगा कि हमारे कोई अकायद नहीं जो बरेलवी वालों के हैं, नाम फतावा उसामा अरमैन को मानते, नाम इमाम हरम को नऊज़ुबिल्लाह गुमराह मानते हैं, मुसलमान मानते हैं इमाम हरम को भी, देवबंद वालों को भी मुसलमान मानते हैं, नदवे वालों को भी, बरेली वालों को भी, वो तो सबको मुसलमान मानते हैं जामिया अजहर मिस्र वाले। जी। लेकिन ये क्या है, धोखा देने के लिए बरेलवी बनाते हैं। बरेलवी वहाँ से पढ़ने वाले सोचते हैं कि अगर हमने उनको देवबंदी बता दिया तो कल को जो हम तकरीरों में कहते हैं देवबंदियों के साथ खाओ मत, पियो मत, बैठो मत, तो लोग गिरबान हमारा पकड़ लेंगे, माइक छीन लेंगे। तुम जामिया अजहर में देवबंदियों के साथ क्यों पढ़ के आओ? तुमने उनका गदिया क्यों खाया? तुमने उनके साथ पिया क्यों वहाँ पर? यहाँ के आके ये हदीस क्यों पढ़ रहे हो कि ला तो आके लूंगा, ला तो जाले लूंगा, है कि नहीं साहब? ठीक है साहब, एकदम बिल्कुल हक है। हजरत मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, 2 बात कहूँ। जैसे मैं अभी किसी दूसरे जगह है, हमारे भाइयों लोग ने भी आपको बहुत तायद किया और आपका बात सुनने के लिए ख्वाहिशमंद है, तो हम लोग जब बैठेंगे इशा के बाद उस वक्त आप खाली रहते हैं? हाँ खाली रहते हैं, आराम से बात कर लेना आप, आराम से। ठीक है हजरत। तो ये डलवा सकता हूँ मैं चैनल पे, इजाजत है? एकदम बिल्कुल इजाजत है। अच्छा है, नहीं ऐसे लोग होने चाहिए आप जैसे मिजाज के। देखो सबको मुसलमान मानो। देखो मैं एक बात बताऊं भाई, 1 मिनट लगेगा। अगर मोबिलिचिंग के टाइम में कहीं फंस गया कोई देवबंदी, उसने कहा कि मैं देवबंदी हूँ, बरेलवी नहीं हूँ, खबर पुज्जा नहीं हूँ, तो गैर मुस्लिम क्या कहेगा, तेरी ऐसी की तेरी गाली बके मार रहे सो मार। फिर बरेलवी फंस गया, अरे हम देवबंदी नहीं है, वो वहाबी नहीं है, वो अहले हदीस नहीं है, हम तो बरेलवी, हम सूफी संत लोग हैं, सूफी काय का सूफी रम गैर मुस्लिम का निकाल, ऐसे ही मार काट साले को। अब देवबंद बरेली के अलावा अहले हदीस पहुंच गया, उसे मोबिलिटिंग के टाइम वो मिल गया, अरे हम तो अहले हदीस हैं, हम देवबंद बरेली वालों को मुसलमान ही नहीं मानते, तो तकलीद करते हैं चारों इमामों की, हमने इन दोनों को मुसलमान नहीं। अरे काय का अहले हदीस निकाल काट रहे भी, ये भी मुसलमान है। अब इसके बाद मिल गया तबलीगी जमाती के, अरे हम तो तबलीग करते, अरे इसको भी काट। इसके बाद पाकिस्तानी दावत इस्लामी वाला मिल गया अत्तारी, कि हम तो अत्तारी हैं, इलियास काजी को ही सबसे बड़ा मुसलमान मानते हैं, सबसे बड़ा मुफ्ती मानते हैं, सबसे बड़ा परहेजगार मानते हैं, सबसे बड़ा उसको हम आदमी मानते हैं जो ज़कातें खा रहा, सदक़े खा रहा, और टीवी को कहते था पहले मालो शैतान को, आज कह रहा घर घर में रखो शैतान को, हम उसे मानते, अरे उसको भी काट। इसके बाद शिया चला गया, अरे हम तो शिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते हैं साहब, हमारा इन मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, देवबंदी, अरे काय का शिया, काट इसको भी निकाल कर। इसके बाद मिल गया कादियानी,
ارے بھائی ہم تو قادیانی ہیں، ہمیں تو تمام دنیا کے مسلمانوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے، ہمیں پاکستان میں بائیکاٹ کر دیا، دیوبندی بریلویوں نے سب نے مل کے ہمیں مسلمانیت سے خارج کر دیا، ہم تو قادیانی۔ ارے کیا تھا قادیانی؟ نام تیرا داڑھی دکھ رہی ہے، ٹوپی دکھ رہی ہے، مسلمان لگ رہا ہے، کاٹ رہے اس کو بھی کاٹ۔ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی ایک دم ایسا ہی ہوگا۔ ارے ہم مانتے ہیں کہ عقائد کے حساب سے کوئی کچھ بھی ہو، لیکن جب غیر مسلم مارے گا تو وہ عقائد جان کے نہیں مارے گا، وہ تو بنام مسلمان اور ٹوپی دے کے نپٹا دے گا سب۔ ٹوپی داڑھی دیکھ کر کے مار دے گا۔ اچھا ایک بات اور خاص بتا دوں میں آپ کو، آپ کسی بھی علاقے سے نکلو، کیا ہے وہاں دیوبندی رہتے ہوں یا بریلوی یا اہل حدیث ہی رہتے ہوں یا مودودی رہتے ہوں یا شیعی رہتے ہوں، اگر آپ کو مسجد دکھے گی اس علاقے سے، یعنی بس سے آپ گزر رہا ہو یا ٹرین سے گزر رہا ہو یا موٹر سائیکل سے گزر رہا ہو، کیا وہ اہل حدیث کا علاقہ ہو، کیا شیعہ کا ہو، کیا دیوبندیوں کا، کیا بریلویوں کا، کیا مودودیوں کا ہو، کسی کا بھی علاقہ ہو، جیسی داڑھی ٹوپی یا مسجد نظر آئے گی تو آپ کے دل میں ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل بالکل ایک دم حق بات ہے، بہت ہمت پیدا ہوتی ہے کہ یہاں بھی مسلمان یا ہیں۔ مسلمان ہے، جبکہ وہ اہل حدیث رہ رہا ہو، جبکہ دیوبندی رہ رہا ہو یا بریلوی رہ رہا ہو یا مودودی رہ رہا ہو یا شیعہ رہ رہا ہو، جب بھی شیعوں کو دیکھ کے بھی ہمت ہوتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی۔ جی ارے شیعوں کو کافر نہیں کہا جاتا، ان کو شیعہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ لا تکفروا احدا من اہل قبلہ، اہل قبلہ کو کافر نہ کہو۔ اب اہل قبلہ جب تک ضروریات دین سے انکار نہ کر دے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، جیسے نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے، یا قرآن کو مکمل نہ مانے۔ اب شیعہ میں جو قرآن کو 40 پارے مانتے ہیں اس کو کافر کہا جائے گا، ہر شیعہ کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ جی 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 جیسے شیعہ میں ایسے ہیں جو قرآن کے پورے 30 پارے ہی مانتے ہیں، جیسے وسیم رضوی کا شیعوں نے تو بائیکاٹ کیا تھا، آپ نے سنا ہوگا نا ڈیوڈ میں کہ شیعہ عالموں نے بھی وسیم رضوی کا بائیکاٹ کیا اور کہا کہ ہم قرآن کے 30 پارے ہی مانتے ہیں، اور شیعہ بھی اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اب وہ حضرت علی کو جو مانتے ہیں وہ ان کے حساب سے، لیکن اس سے یہ نہیں کہ کافر ہو جائیں گے، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، آخری نبی جو نہ مانے وہ کافر ہوگا، جو اللہ کے رسول کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہوگا۔ تو شیعہ بھی اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، مودودی بھی مانتے ہیں۔ تو یہ دیکھو شیعہ تک کا تو یہ معاملہ ہے کہ شیعہ تو صحابہ کو نہیں مانتے، بس شیعوں میں بعض فرقے ایسے ہیں جو بہت غلو کرتے ہیں، وہ اسلام سے خارج ہیں، وہ اسلام سے خارج ہیں۔ شیعوں میں 32 فرقے لکھے ہیں بڑے پیر صاحب نے، انہیں تو طالبین میں آپ نے پڑھنا، اس میں لکھا ہے کہ شیعوں میں 32 فرقے ہیں، اور بڑے پیر صاحب نے تو پوری کتاب، انہیں طالبین نے پورے 73 فرقوں کا ذکر کر دیا ہے، امامیہ، جہیمیہ، رافضیہ، نیچریہ، یعنی رافضیہ سارے فرقے جتنے ہونے تھے پورے 72 کے 72 فرقوں کے نام لکھ دیے ہیں غنیۃ الطالبین میں۔ جی 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 میں پڑھا، بریلوی کہتا ہے کہ یہ کتاب نہیں، بریلوی ان کی برائی کرتا ہے کتاب کے بارے میں، کہتا ہے کہ یہ ان کی کتاب نہیں ہے، اس میں غلط باتیں مانتا ہے بریلوی۔ حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کتاب میں غلط باتیں مانتا ہے بریلوی، کہتا ہے کہ یہ ان کی کتاب نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ کیوں کہتا ہے ایسا؟ اس لیے کہتا ہے کہ بریلوی مسلک کے مطابق باتیں نہیں ہیں اس میں۔ جی حضرت جی، وہ تو پیران پیر تھے نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں تو بہت شاندار کتاب ہے، غنیۃ الطالبین پڑھو تو مزہ آ جاتا ہے۔ جی جی میں پڑھا ہوں، اس میں صحابہ کا بھی ذکر، اولیاء کرام کا بھی ذکر، اور شریعت کا بھی ذکر، طریقت کا بھی ذکر، حقیقت سارا ذکر ہے۔ تو بریلوی کیا کہتا ہے کہ یہ الحاق ہے، ان کی کتاب نہیں ہے۔ تو کیا تیرے باپ نے لکھی تھی وہ کتاب بغداد شریف میں جا کے؟ اس سے ہی پوچھا کیا تیرے باپ کی کتاب ہے، تیرے باپ نے لکھی تھی کیا بغداد شریف میں؟ پیران پیر کی کتاب کو کہہ رہا ہے کہ ان کی کتاب نہیں ہے، تو کیا تیرے باپ کی کتاب ہے؟ یہ کہہ دے کہ تیرے مذہب کے مطابق، تیرے مسلک کے مطابق وہ کتاب نہیں ہے، جا کر کوئی پیران پیر کی کتاب پڑھ لے گا نا تو ان بریلوی سے دور ہو جائے گا، بالکل دور ہو جائے گا، کہے گا یار پیران پیر تو لکھ رہے ہو، بریلوی ہم سے ایسا کہہ رہے ہے کیا نہیں صاحب؟ وہ کتاب اگر پڑھ لے تو بریلوی لوگوں کو، بہت سے لوگ دور ہو جائیں گے بریلوی مولویوں سے کہ صاحب پیران پیر تو یہ لکھ رہے ہو، تم ہمیں یہ بتا رہا ہو۔ سب سے پہلے تو میرا آخری پیغام یہ ہے کہ ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلا وجہ کی باتیں ہیں، قوم کو رسی کا سانپ بات کا پتنگڑ بنا کے بریلوی پیش کرتا ہے، قوم گمراہ ہو جاتی ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں غلطی ہوئی ہے، انسان سے ہوئی ہے، دیوبند والوں سے، عالم سے بھی ہوئی ہے، بریلی والوں سے بھی، اہل حدیث سے بھی موجود، سب کی کتابوں میں آپ جانتے ہیں کچھ نہ کچھ غلطی ہیں، تو ان غلطیوں کو پبلک میں کیوں بتا رہا ہو؟ فائدہ کیا ہے اسے بتانے سے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخری اجمل اللہ کے سنے فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں، ایک قرآن میری سنت، اور ایک موقع فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت، فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اس فرمان پہ عمل کر لیا نا امت نے تو امت گمراہ نہ ہوگی، کہ حضور نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا، قرآن اور سنت، اور قرآن اور اہل بیت کو، تو فرمایا کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یعنی اگر ہر شہر کی بڑی مسجد میں تفسیر قرآن ہونے لگی اور ترجمہ قرآن کا سنایا جانے لگا، حدیث شریف کا ترجمہ بتایا جانے لگا،
تو پھر وہ قوم گمراہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اگر قرآن اور میری سنت پر اگر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. جی حضرت جی. اور آج کیا ہو رہا ہے, ہر فرقے والا اپنی کتاب لا کے مسجد میں رکھ دیتا ہے. تبلیغ جواز والا تبلیغ نصاب رکھ دے گا, دعوت اسلامی والا اپنی کتاب فیضان سنت رکھ دے گا, شاکری مسلک والا جو بمبئی سے چلتا ہے وہ فیضان, اس نے بھی لکھی ہے فیضان شریعت, وہ لا کے رکھ دے گا. اہل حدیث والا اپنی کتابیں لا کے, ارے بھائی پہلے قرآن کا ترجمہ تفسیر سناؤ عوام کو. اور تفسیر نہ تو دیوبند والے نے لکھی ہے وہ سناؤ, نہ بریلی والے لکھی ہے وہ سناؤ, نہ اہل حدیث والے سناؤ. جو 150 سال پہلے عالموں نے تفسیر لکھی ہے وہ سناؤ, جس سے سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. جی بالکل ایک دم حق بات ہے. ارے ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے دیوبند والوں کی سناؤ, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے بریلی والوں کی سناؤ. احمد یار خان صاحب کی, احمد یار خان صاحب کی تفسیر کو تو جو مناظر اعظم تھے نا ہندوستان کے بریلیوں کے, محمد حسین نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بیٹے, ان کا نام بھی مناظر تھا, وہ بریلی میں منظر اسلام میں پڑھاتے تھے. ان کے شاگرد نے مجھے خود یہ بات بتائی کہ وہ کہتے تھے مناظر حسین صاحب کہ تفسیر نعیمی میں جانے کیا کیا لکھ کے چلے گئے. احمد یار خان صاحب جو ان کے مسلک کے تھے وہ کہہ کے چلے گئے کہ کیا معلوم کیا کیا لکھ کے چلے گئے تفسیر نعیمی میں. وہی ناپسند کر رہے ہیں بریلوی لوگ, بریلوی تھے وہ بھی ناپسند کرتے تھے. یعنی اس میں ایسی باتیں کہ دماغ میں نہیں آتی کہ آریوں نے یہ اعتراض کیا تو انہوں نے ارے بھائی جب آریہ سماج کے لوگ اتنا قرآن پہ اعتراض کریں گے تو وہ مسلمان نہیں ہو جائیں گے. اتنے قرآن کو سمجھیں گے اور نزدیک ہوں گے قرآن کے تو مسلمان نہیں ہو جائیں گے. اس میں تفسیر نعیمی میں یہ بھی لکھا کہ آریوں نے یہاں اعتراض کیا شاید پر یہ اعتراض کیا اس نے. اور ایک ان کے بیٹے نے تو یہ تک لکھ دیا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنا نماز کے علاوہ منع ہے. ان کے بیٹے ہے نا اقتدار نعیمی, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا منع لکھا ہے اس نے. بتائیے آپ, انداز لگاؤ, یہ تفسیر نعیمی میں ہے. تو اب بتا, میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا بریلوی کی پڑھو, میں نہیں کہہ رہا دیوبندی کی تفسیر پڑھو. مختصر قرآن جو تھے کون ہے, مفتی شفیع احمد صاحب بہت بڑے عالم تھے, پاکستان کے سب سے بڑے عالم, ان کی بھی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی مت پڑھو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اہل حدیث کی پڑھو, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں 150 سال پہلے کے عالموں کی پڑھ لو, جیسے دیوبندی بریلوی اہل حدیث مودودی سب مانتے ہوں. ان کی تفسیر آپ سنا دو تو قوم میں انقلاب نہ آ جائے تو آپ کہنا ہے. بالکل صحیح بات. میں کہہ رہا ہوں دیوبند والا تو اس بات کو مان لے گا کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے, ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں, ہم نہ اپنے عالم کی پڑھ رہے ہیں نہ کہ ہم 150 سال والے عالم کی اٹھاتے تھے. بریلوی مانتے ہیں, علامہ حجر اسقلانی, علامہ جلال الدین سیوطی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ان کی تفسیر سنائیں گے. دیوبندی تو تسلیم کر لے گا لیکن بریلوی تسلیم نہیں کرے گا. بریلوی یہ تو مانے گا نہیں سب کی تفسیروں میں غلطیاں, سب نے جتنی بھی کتابیں لکھی سب میں غلطیاں, صرف اعلی حضرت نے صحیح لکھی ہے بس. میں اگر یہ پرستاو رکھ دوں نا بھائی, دیوبند والوں بریلی والوں اہل حدیث مودودی, کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ 150 سال پہلے کی جو کتابیں اس کو مانا جائے وہی معتبر مانی جائے تو سارے فرقے والے تسلیم کر لیں گے. اہل حدیث بھی نہیں کرے گا لیکن دیوبند والا تو کر لے گا کہ ہاں صاحب ہم تسلیم کرتے ہیں 150 سال پہلے کے عالموں کی جو کتابیں اس کو مان لیا جائے. لیکن بریلی والا منع کر دے, نہیں ہم نہیں مانتے. جتنے بھی ولیوں نے کتابیں لکھی ہیں بریلی والا ان کتابوں کو بھی نہیں مانے گا. اب انداز لگاؤ ان کا کیا مطلب ہے, کیا ان کا سوچ بنا دی ہے. ان کی سوچ یہ بنا دی ہے بس جو حالت نے لکھا وہی صحیح, باقی سب غلط. نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے صاحب, پھر بات کر لینا, میں چینل میں ڈلوا دوں گا اس کو. ٹھیک ہے حضرت, ٹھیک ہے, میں ایسا کے بعد بات کروں گا. السلام علیکم. جزاک اللہ السلام علیکم.